तरह तरह के पंथ मत संप्रदाय चल गए जिनमें लोग कहते हैं हम ही भगवान है या हमारे गुरुजी भगवान है, उन्हीं को पूजो, भगवान को छोड़ो। कितने लोगों ने मूर्तियां हटवा दी घरों से, ये सब रखने से कुछ नहीं, हमारे गुरुजी भगवान है, उन्हीं की पूजा करो। ऐसे भी मत और पंथ आज समाज में व्याप्त हो गए। एक वो संप्रदाय चला है ब्रह्मा कुमारी, कि ब्रह्म कुमारी क्या है, ब्रह्म कुमारी संप्रदाय है ना। ऐसे तमाम चल गए जिनको ब्रह्म का कोई अता पता नहीं है। हम किसी पंथ संप्रदाय या किसी विचारधारा के विरोधी नहीं है, लेकिन सिद्धांत से हटकर कोई बात करे और हमारे शास्त्रों का ही खंडन करे, वो कहते हैं रामकृष्ण ब्रह्म नहीं है, परमात्मा नहीं है। अच्छा, पहली बात तो यह है कि ब्रह्म कुमारी हो ही नहीं सकता, ब्रह्म कुमार होना चाहिए। वो कुमारी शब्द ही गलत है। पर उनके मूल सिद्धांतों को आप देखिए, काल गणना भी उनकी ऐसी कि वो कहते हैं कृष्ण का अवतार पहले हुआ, राम का बाद में हुआ। वो कहते हैं ब्रह्म अलग है, ईश्वर अलग है, ये राम कृष्ण ये कोई ईश्वर नहीं है, ये कोई ब्रह्म नहीं है, भगवान जाने क्या क्या कहते हैं। देखो, व्यक्ति को सिद्धांतवादी होना चाहिए। अरे हमारे यहां तो यहां तक कहा गया है, हम शास्त्रों की बात कर रहे हैं राज साहब, हमारे शास्त्रों ने, ऋषि मुनियों ने यहां तक कहा है कि कोई कितने से कितना बड़ा महापुरुष क्यों ना हो, लेकिन यदि वो हमारे शास्त्र के सिद्धांत के विरुद्ध कार्य करे तो फिर उस विचारधारा से अलग हो जाना चाहिए। हमें व्यक्तिवादी नहीं, हमें सिद्धांतवादी बनना चाहिए। अरे संत महापुरुष की छोड़िए, साक्षात भगवान आकर कहें कि शास्त्र के विरुद्ध चलिए, तो उन भगवान को भी दूर से प्रणाम कर लो। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार हुआ है बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार हमारे 24 अवतारों में है, पर उन्होंने उस समय की परिस्थिति को देखते हुए कुछ ऐसे धर्म का विस्तार किया जो वेद मार्ग से अलग था। अब वो क्यों किया, उस पर चर्चा करें तो बात यह है कि उस समय ऐसे तमाम लोग हो गए थे जो वेद विरुद्ध कार्य करने लगे थे। उन्होंने सोचा कि इस कचरे को एक तरफ कर दिया जाए ताकि सनातन धर्म में शुद्धता आ जाए, तो अलग से उन्होंने एक मत प्रकट कर दिया और फिर वह बुद्ध धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो वह हमारे 24 अवतारों में एक हैं बुद्ध भगवान, लेकिन आपको किसी भी सनातनी के घर में बुद्ध भगवान का पूजन होते नहीं मिलेगा। करते हैं लोग, यहां तक कि बुद्ध भगवान कब प्रकट हुए थे उनकी तिथि भी लोगों को याद नहीं रहती। बुद्ध भगवान की मंदिर नहीं बनाते हम, कारण कि हमारा परमात्मा भी यदि वेद मार्ग का, शास्त्र का खंडन करके और मनमुखी ढंग से कोई मार्ग प्रस्तुत करेंगे तो हम ऐसे परमात्मा को भी स्वीकार करने से मना कर देंगे, क्योंकि हम वेद मार्गी हैं, हम शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले हैं, हम शास्त्र मार्ग, वेद मार्ग का पालन करने वाले। सनातन धर्म जो है वो वेदों को आधार मानता है, सनातन धर्म का मूल है वेद, उसके मार्ग पर हमें चलना है।